हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। मैं भी अच्छा हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं इंटरटेन वीडियो तो बनाता ही रहता हूँ, आप कॉमेडी वीडियो, और आप लोग मुझे देख भी रहे हैं और मुझे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ढेर सारा आपका प्यार मिल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कुछ सोशल बातें हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से, जो हमारे ख़ास तौर पे जो युवा साथी हैं और कुछ बच्चे हैं और कुछ फैमिलियां हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी बस 2 दिन बाद ही जुलाई का महीना आने वाला है और स्कूल भी खुलने वाले हैं और कॉलेज में भी आना जाना स्टार्ट हो जाएगा लोगों का और एडमिशन भी होंगे। तो अभी बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है और खुद के जीवन में सुनने को मिलता है आसपास में कि ज़्यादातर बच्चे गेम पे व्यस्त रहे हैं 2-3 महीनों से। बहुत सारा उन्होंने गेम खेला, खूब सारा एंजॉय किया। कोई पबजी खेल रहा है तो कोई लूडो खेल रहा है, कोई स्नैक गेम खेल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गेम बच्चे खेले और बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग गेम वगैरह बंद कर दीजिएगा और पूरा फोकस आप लोग पढ़ाई पे करिएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंटरटेनमेंट तो होता रहता है, लेकिन जब कोई चीज़ का समय आता है तो हम उसे पूरा ध्यान देना चाहिए। और मैं फैमिली से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तैयारी करें आप लोग। उनकी ड्रेस, उनके शूज़, टाई, बेल्ट, सारी व्यवस्थाएं, कॉपी किताब की व्यवस्था में लग जाए, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा है। मात्र 2 दिन ही बचे हैं, है ना। बहुत कम समय है, इसलिए हमें ध्यान रखना है बच्चों के लिए, और बच्चों को भी ध्यान रखना है कि अब हमको जो है गेम वगैरह नहीं खेलना है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है ना फ्रेंड्स। याद रहेगा ना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, मैं अगर आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करें और अपने विचार मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और मैं सबसे ज़्यादा मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि पढ़ाई की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मात्र शिक्षा ही, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अच्छे विद्वान बन सकते हैं और अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छी सोसाइटी में बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों से, उनके साथ रह सकते हैं, अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही इन चीज़ों को झेला है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई न होने के कारण मैं नहीं पढ़ पाया ज़्यादा, बहुत ही कम, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तो मुझे कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितनी परेशानी हुई है, कितनी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा है। क्योंकि एक तो मैं पुअर फैमिली से था, और बचपन में क्या होती हैं, कुछ आदतें ऐसे होती हैं कि अगर मान लीजिए कि उस पर थोड़ी सी लापरवाही हो गई और बात को समझे नहीं, है घर के फैमिली के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो पढ़ाई ज़्यादातर बचपन में लापरवाही होती है तो फिर पढ़ाई आगे नहीं हो पाती है। जैसे मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान देना, खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देना, और जैसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो घर के लोग भी, अगर मान लीजिए गार्जियन आपके पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, कोचिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये सारी दिक्कत होने के कारण कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर हमारे इंडिया में, भारत पे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उनके फैमिली में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो वो उन्हें इंग्लिश में, मैथ्स में, विज्ञान में, ऐसी कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनमें काफ़ी मुसीबत होती है, परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में। तो आज के समय में तो कोचिंग बहुत हो गई है, हर गली गली हो गई है कोचिंग, हर शहर में हो गई है। पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाया। तो जब मैं पढ़ता था, 5वीं 6वीं 7वीं में था, तो खेल कूद में रहता था, तो कुछ आसपास के लोग और हमारे घर के गार्जियन लोग कहते थे कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो पछताएगा। आप लोग भी अभी भी सुनते होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में बात आती है। जब कोई बच्चा लापरवाही करता है तो ज़रूर ये बात लोग कहते हैं बेटा पढ़ ले, नहीं मेरी तरह ही मजदूरी करेगा, कोई काम करेगा। तो बहुत उस समय बातें समझ में नहीं आती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। आज वही है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास जब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो मैं बड़ा जब 18-19 साल का हुआ तो मुझे काम करना पड़ा। तो काम करने के लिए मैंने 50 काम किए हैं। मैंने इतने सारे काम किए हैं कि मैं आपको गिनाऊंगा, मैंने पता नहीं क्या क्या काम किया। किराने की दुकान में, कपड़े की दुकान में, हार्डवेयर की दुकान में, सेंटीन का काम किया, बेलदारी का काम किया, मजदूरी किया, पता नहीं बहुत बहुत सारे ऐसे मैंने अपने STD में काम किया। ऐसे इतने सारे मैंने काम किए हैं कि मैं पागल हो गया। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने सारे बिज़नेस किए, छोटे छोटे बिज़नेस फिर मैंने किया। मुझे तो ये लग रहा था यार मैं बाद में कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया जी। इतना हार्ड वर्क होता है फ्रेंड्स, जब आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, लेबरगिरी करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको होगी। तो मैं आपको मतलब ये बात रखने का मेरा मकसद ये था कि जो मुसीबतें जो पढ़ लिख नहीं पाते उन्हें झेलना पड़ता है, तो अभी आपके पास समय है। तो स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं, बहुत एंजॉय हो गया। अब हमें फोकस करना है पढ़ाई पर। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी। मेरी वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूँ या किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं बहुत लोगों के साथ हुई होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब पढ़ाई में लापरवाही करते तो बहुत परेशानी होती है जीवन में, और पढ़ने से ही हमें सब कुछ मिलता है। आपने देखा होगा सोसाइटी में, समाज में, कि जिन लोगों ने पढ़ाई की है आज वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नेता, पुलिस, है ना, जो चाहे वो बन सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन हम जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे पास मात्र एक ही मार्ग है, लेबरगिरी करना, मजदूरी करना, किसी छोटी मोटी जॉब करना, 5-10 हज़ार की जॉब करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी दिक्कतें आती ना पढ़ने से। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जुलाई का समय 1 जुलाई से बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, और एंटरटेनमेंट करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे देखते हैं, रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।